श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय सप्तम श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और 6 श्लोक में आपने सुना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने पूरी पांडव सेना के जितने भी स्ट्रॉन्ग योद्धा होते हैं, जैसे भीम, अर्जुन, युयुधान, विराट, चकितान, अभिमन्यु, काशीराज, इन सब की शक्तियों और पराक्रम के बारे में गुरु द्रोण को बताता है। इसके आगे वो अपनी सेना को देखता है अब कि चलो पांडवों की सेना में तो मुझे पता चल गया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, कौन कौन से पराक्रमी लोग हैं। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना के स्ट्रॉन्ग यानी महारथी पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बताता है, ताकि गुरु द्रोण जान सके कि हमारी सेना कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताता है, हे द्विजोत्तम। द्विजोत्तम मीन्स होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, और श्रेष्ठ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के लिए किया गया है। तो ब्राह्मण का तात्पर्य मिश्रा, पंडित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, तिवारी, शास्त्री, इन सब सरनेम से नहीं है, बल्कि ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य यहाँ पर जो गुरु है, जो ज्ञान दे रहा है उससे है, और जो ज्ञान दे सकता है वही ब्राह्मण है, ना कि ये सारे सरनेम लगा के आप ब्राह्मण हो जाते हो, या इन सरनेम के घरानों में अगर आप जन्म ले लेते हो तो आप ब्राह्मण हो जाते हो। पता चले आप मिश्रा, पंडित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, शास्त्री सरनेम लगा के भारत में गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लोग सफाई कर्मचारी की जॉब करने लगते हैं। तो अगर आप सफाई कर्मचारी की जॉब कर रहे हो तो आप पंडित नहीं हो, आप शूद्र हो। और अगर आप शूद्र घराने में पैदा होते हो, शूद्र जो कि ऊपर के तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते हैं, उनको कहा गया है। और उस शूद्र घराने में पैदा होने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर हो जाते हो या प्राइवेट टीचर हो जाते हो, तो आप शूद्र नहीं हो। कर्मों के हिसाब से आप ब्राह्मण हो, आप आचार्य हो, आप पंडित हो। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों का जो कास्टिज्म था वो ना तो पूरी तरह वजूद में है और ना ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग कास्टिज्म बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय में जो कास्टिज्म दिखाया गया है उस तरह का नहीं था कि जो एक निचला तबका था जिसे शूद्र बोलते हैं, उसको सड़क पर चलने के लिए गले में घड़ा पहनना पड़ता था, और उस घड़े को पहनने का रीज़न ये था कि चलते समय कहीं उस व्यक्ति के थूक से जमीन अपवित्र न हो जाए। जबकि सेवा का भाव, लोग किसी के घर का शौचालय साफ करने या मल मूत्र उठाकर बाहर फेंकने नहीं जाते थे, क्योंकि अगर आप शास्त्र उठा के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं पाओगे कि भगवान राम के घर का मल मूत्र किसी शूद्र वंशज द्वारा फेंका जाता रहा हो, या भगवान श्री कृष्ण के घर का मल मूत्र किसी शूद्र वंशज द्वारा फेंका जाता रहा हो, या भगवान शंकर के घर का मलमूत्र किसी शूद्र के वंशज द्वारा फेंका जाता रहा हो, या देवताओं के घर का मलमूत्र किसी शूद्र के वंशज द्वारा फेंका जाता रहा हो। तो इस तरह का कास्टिज्म नहीं था। तो दुर्योधन आगे द्रोणाचार्य को बताता है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें अपने सैन्य के कुछ विशिष्ट नायकों के बारे में बताता हूँ, जिनका महत्व विशेष है। ये नायक मेरे सेना के प्रमुख हैं, जिनका नाम सुनकर तुम जान सको कि हमारी सेना कितनी शक्ति संपन्न है। यानी यहाँ पर दुर्योधन आचार्य द्रोण के सामने अपनी सेना का आकलन करने के बारे में बोल रहा है, ताकि हम लोग आकलन कर सके कि हमारी सेना कितनी स्ट्रॉन्ग है और हमको पांडवों की सेना से किस तरह से युद्ध करना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनदर श्लोक का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।